नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें यहाँ पर अनुपमा और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राधा के पापा के वॉट लगाते हुए नजर आती है और साथ ही साथ उस मैडम को भी जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर देते हुए नजर आती है। तो तभी हम देखते हैं कि राही जो है ना वो उसके पापा का कॉलर पकड़ती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बच्ची को जो है वो ऐसे देने की। तो तभी हम देखते हैं कि उसका पापा जो है ना वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि अरे घर मेरा, बेटी मेरी, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले। और कहने लगता है कि मेरी बीवी जो है वो घर में बीमार है तो कौन करेगा काम। तभी वहां पर राही कहने लगती है कि अरे तू करेगा ना बुस्टंडे, तेरे हाथ पैर नहीं है क्या। और तभी वो मैडम से भी कहने लगती है कि मैडम आप तो दिखने में पढ़ी लिखी लग रही हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आती इस छोटे से बच्चे से काम करवाने में। और तभी वो मैम कहने लगती है कि मैं कौन सा उससे बोरियां उठवाने वाली हूँ और उसके उम्र के हिसाब से ही तो उसे काम दूंगी और वो मेरे बच्चे के साथ खेलेगी और जब वो स्कूल जाएंगे तो घर का छोटा मोटा काम कर लेगी। फिर वहां पर राही कहने लगती है कि वाह क्या बात है, तो ये कब पढ़ेगी और ये कब स्कूल जाएगी और ये कब अपना बचपन जिएगी। और तभी वो मैडम कहने लगती है कि ये सब बातें जो है ना वो कहने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि गरीबों के बच्चों का जो है ना वो कोई भी बचपन नहीं होता। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि होता है, और जिसे कि आप जैसे अमीर लोग ना चुरा लेते हो। और तभी वो मैडम कहने लगती है कि बदले में तो इनके माँ बाप को पैसे भी तो मिलते हैं। तो अनुपमा कहने लगती है कि बराबर, लेकिन माँ बाप को पैसा मिलता है और आप जैसे अमीरों को नौकर मिल जाता है, लेकिन बच्चे को क्या मिलता है, बच्चे को तो कुछ भी नहीं मिलता है ना। और जो एक चीज उनकी अपनी होती है, उनका बचपन, वो तक आप लोग जो है वो छीन लेते हो। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि राधा के पापा से कहने लगती है कि अरे ये मैडम समझे ना समझे, लेकिन तू तो समझ सकता है ना, तू तो बाप है उसका। फिर हम उस मैडम को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि प्लीज आप लोग जो है ना वो हमारे प्राइवेट मामले में दखल मत दीजिए। अनुपमा चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि ये प्राइवेट नहीं है, और अगर किसी भी दुश्मन का बच्चा भी होता ना तब भी मैं उसके लिए जान लगा देती, और ये तो हमारे लिए अपनी है, और अगर ये पराई भी होती ना तब भी मैं उसके लिए वही करती जो अब कर रही हूँ। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा जो है ना वो उस मैडम से कहने लगती है कि शकल से तो आप बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी लग रही हैं, लेकिन आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि बच्चों से काम कराना जो है वो गैर कानूनी है। और कहने लगती है कि हमारे देश में इसके खिलाफ जो है वो कानून भी है और चाइल्ड लेबर जो है ना वो इलीगल है, और आपको समझ है या नहीं, जाओ मैं पुलिस में और करूँ आपके खिलाफ कंप्लेन। और कहने लगती है कि जीती जागती बच्ची है ये, और किसी अमीरों के बच्चों के खेलने के लिए खिलौना नहीं है। फिर यहाँ पर राही कहने लगती है कि बेटियां जो है ना वो घर की लक्ष्मी होती है, और उनके लिए सबसे पहले उसका सुपर हीरो जो है ना वो पापा होते हैं। और उसके पापा से कहने लगती है कि तुम उसकी जिंदगी में विलन बनना चाहते हो। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि एक जमाना होता होगा जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन आजकल की बेटी जो है ना वो माता पिता का सहारा होती है और उनके बुढ़ापे का जो है वो लाठी होती है। कहने लगती है कि आप लोगों को क्या लगता है कि नवरात्रों में कंजकों को घर में बुलाकर उनको खाना खिलाने से, थोड़े पैसे देने से माता रानी खुश हो जाएगी? उनके पांव धोकर जो है वो आशीर्वाद लेने से जो है वो जन्म भर के पाप धुल जाएंगे? अरे नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता। और बच्चों की तो रोज पूजा की जाती है और रोज पूजा की जानी चाहिए। और बेटी को अगर बेटा नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम उसे बोझ तो मत समझो। और उस मैडम से कहने लगती है कि ये महंगी गाड़ी, महंगे पर्स और महंगे कपड़ों से जो है वो कोई अमीर नहीं हो जाता, और अमीर होना है ना तो अपने सोच से और अपने दिल से होइए। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो पाखे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और तोशु से कहने लगती है कि भाई आप उस राधा के पापा से कहिए ना कि वो उस लड़की को जो है वो वापस घर पे लेकर आ जाए। और तभी वो कहने लगती है कि भैया आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ, अगर मम्मी की फिर से तीसरी आंख खुल गई ना तो फिर से इस घर में जो है वो तांडव मच जाएगा। और तभी यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि चिल यार, और मैं कह दूंगा कि उसका बाप जो है ना वो खुद ही उसे लेने के लिए घर पर आया था। और तभी वहां पर डॉली कहने लगती है कि लेकिन यहाँ पर राधा को भेजने का फायदा ही क्या हुआ, और तुमने सुना नहीं कि प्रेम ने क्या कहा कि भाभी और राही जो है ना वो राधा को लाने के लिए वापस गए हुए हैं। तो तोशु कहने लगता है कि जैसे कि उसका बाप जो है उसे वापस भेज ही देगा, और देखना दोनों के दोनों खाली हाथ आएंगे। और तभी वहां पर पाके कहने लगती है कि भगवान करे कि ऐसा ही हो। फिर हम उस मैडम को देखते हैं जो कि अनुपमा से कहने लगती है कि सुनो, इसकी माँ जो है ना वो हॉस्पिटल में है और पता नहीं वो बचेगी या नहीं, और बाप की हालत के बारे में आपको पता ही है, और इसको मैं अपने घर लेकर जा रही हूँ। इसको अच्छा खाने के लिए मिलेगा, अच्छा रहने के लिए मिलेगा, अच्छा पहनने के लिए मिलेगा, और ये मेरे घर में सेफ भी रहेगी। और आपको क्या लगता है कि ये इसके घर में सेफ रहेगी या फिर आप इसे अपने घर में लेकर जाएंगे?
फिर हम यहाँ पर राधा के पापा को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैडम मेरी बेटी जो है ना वो इन्हीं के घर में थी, लेकिन इनके बेटे ने जो है वो फोन कर करके कहा कि हम जो है वो आपकी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। और फिर वो मैडम ये सब बात सुनने के बाद जो है वो वहाँ पर हंसने लगती है और कहने लगती है कि वाह क्या कमाल की बात है, आप दोनों यहाँ पर मुझे लेक्चर दे रही हैं, और अगर ये लड़की जो है वो मेरे घर में सेफ नहीं है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपके घर में भी सेफ रहेगी और आप इसे जो है वो घर का काम नहीं करवाएंगी। और फिर हम यहाँ पर राधा के पापा को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि राधा की माँ जो है ना वो हॉस्पिटल में है और आपके बेटे ने कहा है कि मैं इसे पाल नहीं सकता हूँ, इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ, आकर इसे लेकर जाओ। और तभी मैंने अपनी बेटी का बंदोबस्त जो है ना वो इन मैडम के घर पर किया, तो मेरी क्या गलती है। और तभी वो मैडम कहने लगती है कि अगर फिर भी आप कहती हैं तो ठीक है, मैं इस बच्ची को जो है वो अपने साथ नहीं लेकर जाती हूँ, लेकिन क्या आप इस बच्ची को जो है वो अपने साथ लेकर जाएंगी और क्या आप इस बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा जो है ना वो थोड़ा सोचने लग जाती है और वो राही को देखने लग जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ प्रेम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनुपमा मैम का और साथ ही साथ राही का वेट कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर शाह परिवार भी अनुपमा और राही का वेट कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम कहते हुए नजर आता है कि मैम और राही आ गए। और जैसे ही यहाँ पर ये सब सुनते हैं तो शाह परिवार पूरा बाहर आ जाता है और देखने लगता है कि राधा तो उनके साथ है ही नहीं। और तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि थैंक गॉड कि राधा जो है वो वापस नहीं आई। और तोशु भी कहने लगता है देखो मम्मी आपको मुझे डांटना है तो डांट लो, लेकिन मैंने जो किया वो सही किया और मैं कृष्ण कुंज को जो है वो आशा भवन नहीं बना सकता। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पीछे से यहाँ पर राधा आ जाती है और चिल्लाकर कहती है कि प्रेम भैया। और तभी यहाँ पर प्रेम भी राधा को देखकर खुश हो जाता है और राधा जो है वो दौड़कर प्रेम के पास आती है तो प्रेम उसे गोद में उठा लेता है। फिर हमें यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पुरानी बातें याद करते हुए नजर आती है, जब राधा के पापा ने राधा का हाथ खींचकर कहा था कि क्या आप मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेंगे और क्या इसे कोई परेशानी ना हो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगी। और उसका बाप जो है ना वो लगातार राधा का हाथ खींच रहा होता है और कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। तो तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो एक जोरदार करारा जो है वो चाटा मारते हुए नजर आती है उसके बाप के मुंह पे। फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि उसके पापा का कॉलर पकड़कर कहने लगती है कि तू होता कौन है मुझसे गारंटी मांगने वाला, और कहने लगती है कि किस मुंह से तू गारंटी मांग रहा है और तू खुद जानता है कि तू कैसा पिता है और कैसा पति है और अपनी बेटी को बोझ समझने वाला और अपनी पत्नी को बेटी क्यों हुई उसमें मारने वाला, और आज तू मुझसे पूछ रहा है, आज मुझसे गारंटी मांग रहा है। और कहने लगती है कि तुझ जैसे आदमी को जो है वो मुझे गारंटी देने की जरा भी जरूरत नहीं है। कहने लगती है कि इस बात की गारंटी तो जरूर देती हूँ कि आज के बाद अगर तू राधा के या फिर सृष्टि के आसपास भी घूमते हुए नजर आया ना तो सीधा जाकर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तभी यहाँ पर सीन कट होकर जो है वो तोशु के ऊपर आता है और तोशु कहने लगता है कि अब आप कहेंगे कि मेरा घर है और मेरी मर्जी कि मैं किसे यहाँ पर रखूं और नहीं रखूं। कहने लगता है तोशु कि अरे ठीक है माना कि आपका ये घर है लेकिन हम भी तो इसी घर में रहते हैं ना यहाँ पर, और हमारी भी तो कोई वैल्यू है ना। तभी वहाँ पर पाकी भी कहने लगती है कि एग्जैक्टली मम्मी, आप और राही और प्रेम तो पूरा दिन जो है वो काम पे चले जाते हो, लेकिन ये लड़की जो है वो पूरा दिन हमें परेशान करती रहती है और हमारे नाक पे दम करके रखा है उसने। और फिर वो कहने लगती है कि उसे उसके पापा के पास भेजा था ना तो उसे वही रहने देती। फिर यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो तोशु से कहने लगती है कि राधा का बाप जो है वो शराबी है, तुझे अच्छी तरह से पता थी ना तोशु। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि वो जैसा भी है लेकिन है तो उसका बाप ही ना। फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि ताली बजाने लगती है और कहने लगती है कि यही बात तुझे मुझे बरसों पहले बताना चाहिए था ना, तो मैं भी तुझे जो है वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजने के लिए भेज देती और हो सकता है कि तब तू जो है वो कुछ सीख जाता अपनी जिंदगी में और तब तो इंडिपेंडेंट हो जाता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा को किसी का कॉल आता है और जहाँ पर अनुपमा को पता लगता है कि राधा की मम्मी जो है ना वो अब कोमा में चली गई है। और तभी वहाँ पर बात जो है ना वो अनुपमा से कहने लगती है कि अगर राधा की माँ को जो है वो पूरी जिंदगी होश नहीं आया तो पूरी जिंदगी क्या राधा यहीं रहेगी। और तभी वहाँ पर बा कहते हुए नजर आती है कि कल अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। और तभी हमें यहाँ पर राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लगती है कि राधा की जिम्मेदारी जो है वो मैं लूंगी। और तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि मैंने ईशु को पाला है और ट्रस्ट में नानी याद आ जाती है। और तभी वहाँ पर किंजल भी कहने लगती है कि हाँ राही, क्या जरूरत है तुम्हें दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो राही से मना करते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि क्यों मम्मी। तो यहाँ पर अनुपमा बताती है कि तू ये फैसला जो है ना वो भावनाओं में बहकर कर रही है। कहने लगती है कि तूने आश्रम में बच्चे पाले हैं माना, लेकिन तुझे याद है ना कि वहाँ क्या हाल था, और तू वहाँ जो है वो दिन भर काम करती रहती थी, भागती दौड़ती रहती थी, फिर भी तू 2 टाइम का खाना नहीं ला पाती थी। कहने लगती है कि तूने जो है वो अभी अभी नया बिजनेस संभाला है तो उसमें तुझे पूरा ध्यान देना पड़ेगा और ऐसे बिजनेस जो है वो खड़ा नहीं होता। तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि आपकी बात सही है, लेकिन घर हो या बिजनेस में अकेली तो नहीं होना, आप तो हो ना, और प्रेम भी है, तो हम लोग जो है वो एक टीम की तरह कर लेंगे ना सब कुछ। और फिर यहाँ पर प्रेम भी जो है ना वो राही का साथ देते हुए नजर आता है और अनुपमा भी इस चीज के लिए मान जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों
आज का ये एपिसोड जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।